Welcome to the online classes of the Hartron Skill Center, Fatehabad. In this class, we are going to learn about the profit and loss account. Profit and loss account. Profit and loss account is the second part of income statement. It is a nominal account in nature. A business entity is interested in knowing not only the gross profit or loss, but also the net profit earned or net loss incurred during the year. प्रॉफिट एंड लॉस ये सेकंड पार्ट है इनकम एंड स्टेटमेंट का, और फर्स्ट पार्ट इसका है ट्रेडिंग अकाउंट जो हमने पहले स्टडी किया है. ट्रेडिंग अकाउंट में हमने स्टडी किया था कि वो हमें क्या फाइंड आउट करके देता है, ग्रोस प्रॉफिट एंड ग्रोस लॉस. इसी तरह जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये हमें फाइंड आउट करके देता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस. Hence, profit and loss account is prepared to ascertain the net profit or net loss during the year. Profit and loss account contains all the items of indirect expenses and losses and indirect incomes and gains in addition to gross profit or gross loss pertaining to the accounting period. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं और लॉसेस हैं और इनडायरेक्ट इनकम्स हैं और गेन्स हैं उनको कंसीडर करता है. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम को कंसीडर करता था. सिमिलरली जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम को कंसीडर करता है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम सारे ऑफिस के एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट में हम सारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं. नीड फॉर प्रिपेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पसेस: ascertainment of net profit or net loss, comparison of profit, control on expenses, helpful in preparation of balance sheet. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट ये तीनों हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के पार्ट्स हैं. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नीड हमें नेट प्रॉफिट और नेट लॉस निकालने के लिए यूज़ होता है, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम इजीली कंट्रोल कर सकें उसके लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. हम ग्रॉस प्रॉफिट की हेल्प से ही नेट प्रॉफिट एंड लॉस को फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड्स थी उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस की 2 साइड्स हैं. वन साइड इज़ डेबिट साइड एंड अनदर वन इज़ क्रेडिट साइड. जो भी हमें ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस लॉस हुआ या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ वो इसमें कंसीडर होगा. अगर हमें ग्रॉस लॉस हुआ है तो हम उसको लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन, और अगर हमें ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है तो हम उसको लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड में. देन जिस तरीके से हमने उसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर किया था इसी तरीके से हम इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को कंसीडर करते हैं, या जो हमारे फैक्ट्री से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम्स थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में थे. इसी तरह जो हमारे ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं वो हमारे किस में आएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. सो फर्स्ट टू ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरीज, रेंट एंड टैक्सेस, ट्रेड एक्सपेंसेस वो सारे इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कंसीडर होंगे. टू सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, कैरियज आउटवार्ड, ब्रोकरेज, बैड डेट्स, पैकिंग चार्जेस, ये सब हमारे किस में आते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस. ये भी हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के पार्ट हैं. हमने स्टडी किया था कि कैरियज इनवार्ड हमारा ऑलवेज ट्रेडिंग अकाउंट में आता है और कैरियज आउटवार्ड हमारा ऑलवेज किस में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. टू अदर एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. अदर एक्सपेंसेस मीन्स रिपेयर्स, डेप्रिसिएशन, बैंक चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एट्सेट्रा. इसी तरह अगर हमें कोई भी इनकम हुई है तो बाय इनडायरेक्ट इनकम सारी इनकम्स हम किस साइड रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट साइड, और सारे एक्सपेंसेस हमारे किस साइड रिकॉर्ड होंगे, डेबिट साइड. ट्रेडिंग अकाउंट में भी यही है कि जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं डायरेक्ट वो डेबिट साइड में आते हैं और डायरेक्ट इनकम्स होती हैं वो क्रेडिट साइड में आती हैं. इनडायरेक्ट इनकम्स मीन्स जैसे रेंट अर्नड, डिस्काउंट रिसीव, कमीशन अर्न, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, डिविडेंड ऑन शेयर्स, बैड डेट्स रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अप्रेंटिएशन प्रीमियम, बाय नेट लॉस. बाय नेट लॉस कब आएगा,
अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड के बैलेंस से कम है तो हमें मिलता है नेट लॉस, और अगर हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस डेबिट साइड के बैलेंस से ज़्यादा है तो हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। जैसे हमें ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस मिलता था, उसी तरीके से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम्स को लेस ऐड करके हमें मिलता है बाय नेट लॉस और टू नेट प्रॉफिट। थैंक यू। Presentation created exclusively for the students of Heartfront Skin Center, Fatehabad, CC08 by Simran, Tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.